हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिटरमाइन द 15 टर्म फ्रॉम द एंड इन द एपी A9, 14, 19, 24 अप टू 154। इसमें से हमने 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 22nd टर्म इज -16, फाइंड इट्स 38th टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में आपके पास एपी गिवन है, आपने एपी लिख लेनी है। हमारे पास है 9, 14, 19, 24 अप टू 154। हमें देखो इसमें ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 9 एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। ठीक है। और हमारी ए एन और एल, एल इज द लास्ट टर्म, ए एन इज द लास्ट टर्म, क्या है इसमें से 154। ठीक है। लेकिन हमें निकालनी क्या है 15 टर्म फ्रॉम द एंड इन द गिवन एपी। एंड से हमें 15th टर्म निकालनी है। ठीक है। तो जब हमें एंड से निकालनी है ना, तो हमें क्या करना है 15 टर्म ऑफ द एंड से निकालने के लिए पहले इसको हमने एपी को हमें दूसरी तरह से बनाना पड़ेगा। एपी हमारी कैसी बन जाएगी, फ्रॉम द एंड स्टार्ट करना पड़ेगा। 154 पहली टर्म हो जाएगी, 154 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 149 सेकेंड टर्म आ जाएगी, और इसमें से 5 माइनस करेंगे 144 थर्ड टर्म आ जाएगी। 144 में से 5 माइनस करेंगे 139 आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है। ऐसे कर करके एंड वाली टर्म क्या हो जाएगी, जो इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एपी गिवन है, हमने हमारा ए 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस 14 में से 9 करके 5 आ गया, लास्ट टर्म हमारी 154 है। अब हमें जो एपी है, एपी को हमें दोबारा से बनाना है, क्योंकि हमें निकालनी है 15 टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है। एंड से हमें निकालनी है, तो जो एंड वाली टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और कॉमन डिफरेंस को उसमें से माइनस करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 154 में से 5 माइनस करेंगे 149, फिर 149 में से 5 माइनस करेंगे 144, 144 में से 5 माइनस करेंगे 139 अप टू 9, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होगी वो लास्ट टर्म हो जाएगी, लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना क्या है इसमें 15th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये एंड से निकालने के लिए 15 टर्म हमने ये एपी को रिवर्स कर लिया। ठीक है। अब हमारा ए कितना हो जाएगा, देखो 154 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस 149 माइनस 154 इट इज इक्वल टू -5। ठीक है। क्योंकि 154 बड़ा है, माइनस करके -5 आ जाएगा। अब हमें निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है 15th टर्म। तो ए 15th कैसे निकलेगी, ए प्लस एन माइनस क्या होती है हमारी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। अब ए 15 टर्म ए प्लस एन की जगह 15 पुट कर देंगे -1 डी। अब ए प्लस 14 डी आ जाएगा, है ना। अब देखो ए क्या था हमारा यहाँ पे 154 प्लस 14 इंटू डिफरेंस कितना पुट करेंगे हम -5। ठीक है। अब देखो 154 इसको माइनस किया -70, तो ये माइनस करके क्या आ जाएगा आपका 84 हमारी क्या आ जाएगी, टर्म आ जाएगी फ्रॉम द एंड। यहां पे लिखोगे आप 15th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से निकाली हमने 15th टर्म, इस तरफ से जब स्टार्ट होएगी एपी तो क्या आएगी हमारी 15th टर्म फ्रॉम द एंड 84। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो हमारी पहले एपी थी ना, इस तरफ से 15th नहीं निकालनी है, हमने फ्रॉम द एंड निकालनी है। एंड निकालने के लिए हमें एपी दोबारा से बनानी पड़ी। जो हमारी लास्ट टर्म थी वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, और फिर हमारा 5 हमें कॉमन डिफरेंस पता था, दोबारा से हमने न्यू एपी बना के जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई। इसको करके हमने 15 टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दी। ये 15 टर्म फ्रॉम द एंड निकल गई आपकी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ वो है द 10th टर्म ऑफ द एपी इज -4 एंड 22 टर्म इज -16। 10th टर्म 4 है, -4 है, और
टू टर्म 16 है, -16 है, फाइंड इट्स 38th टर्म। देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा, A10 हमें गिवन है कितनी, -4, और A22 टर्म गिवन है हमें -16, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, A38 टर्म, ये हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, आपने पहले A10 टर्म लिखनी है। A10 क्या होएगी, A प्लस 10 - 1 D, है ना, तो क्या हो जाएगी A प्लस 9D, किसके इक्वल आ जाएगी, -4। ठीक है, अब इसी तरह से A22 टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 22 - 1D, है ना, A प्लस 21D इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो A प्लस 9D इज इक्वल टू -4, A प्लस 21D इज इक्वल टू -16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब ये तो कट जाएंगे, है ना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं एक प्लस की एक माइनस की कट जाती है। अब इसके साथ हम ये साइन देखेंगे, इसके साथ प्लस है, ये कट गया। अब 21 माइनस का है, 9 प्लस का है, इसको माइनस करके कितना आएगा, देखो -12। D इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, प्लस 16 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस को कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 12 बाय -12। अब ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, D इज इक्वल टू -1। अब D -1 आ गया, तो हमें अब अगर हमें D -1 आ गया, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पे हम कर देते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये थी ना, A प्लस 9D इज इक्वल टू -4। अब D -1 पुट कर दो, A प्लस यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, देखो A माइनस, इसको इससे किया -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4। अब A इज इक्वल टू, देखो -4 प्लस 9, तो A इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो A हमारा कितना आ गया, 5। हमें निकालना क्या था, देखो इस क्वेश्चन में हमें निकाला था फाइंड इट्स 38th टर्म। अब देखो 38th टर्म कैसे निकलेगी, A38 कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू A प्लस 38 - 1D, है ना। A हमारा कितना आया था, अभी A आया था हमारा 5 एंड D आया था हमारा -1। A हमारा था 5 एंड D इज इक्वल टू -1। A को 5 पुट कर दो। ठीक है, अब D को क्या पुट कर देंगे, -1। देखो 5 प्लस यहाँ पे 37, यहाँ पे आ जाएगा -1, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, 5 प्लस माइनस -37, है ना, फिर इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, -32। ये आपका आंसर आ गया। कौन सी टर्म निकली, ये आपकी A38। ठीक है ना। तो जब हमें दो टर्म्स गिवन होती हैं, कोई और टर्म निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उनमें से उनकी इक्वेशंस बना के, देखो इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशंस बना के D निकाल लिया, फिर A निकाल लिया, D इक्वल टू -1, A इक्वल टू 5। देन हमें ये A38 टर्म निकालने के लिए A38 टर्म में A भी पुट कर दिया, D भी पुट कर दिया, तो हमारा A38 टर्म निकल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आ गए हों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।